सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य 2030, जिसमें कि टोटल 17 गोल हैं, 1 से लेकर 17 तक टोटल गोल हैं और इसमें बहुत सारे टारगेट दिए हुए हैं। हाल के दिनों में देखा गया है कि एग्जाम में ये पीटी में खास करके बहुत सारे गोल को मिलाने के लिए पूछता है कि कूट में मिलाएं, और साथ साथ यदि आप इसको आंसर राइटिंग में यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। गोल नंबर के साथ यदि आप आंसर राइटिंग में यूज करते हैं तो वैल्यू एडिशन होगा और वैल्यू एडिशन कैन फेच ए गुड मार्क्स। लेकिन एट द सेम टाइम ये टोटल जो 17 गोल है, टोटल 17 गोल है, ये एक्सटेंसिव लिस्ट है और इसको गोल नंबर के साथ याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आज हम देखेंगे ट्रिक के साथ हाउ टू रिमेंबर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030, और बहुत ही इजी ट्रिक होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैक वेंचर टू सिविल सर्विस। मैं हूँ आपका होस्ट मनोज भारती। थोड़ा बेसिक देख लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। देखिए टोटल इसमें क्या है, 17 गोल हैं और एसोसिएटेड 169 टारगेट्स है। 17 गोल के अंदर टोटल जो टारगेट है वो कितना है, 169। इस गोल को ग्लोबल गोल के नाम से जाना जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ग्लोबल गोल के नाम से भी जाना जाता है। गोल है क्या, ए ब्लूप्रिंट टू अचीव ए बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल बाय 2030। ठीक है, 2030 तक सस्टेनेबल फ्यूचर अचीव करना है। ठीक है, कहाँ के लिए, नॉट फॉर एनी कंटिनेंट और कंट्री, फॉर द होल वर्ल्ड। ओके, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वेयर सेटअप इन 2015। इसके द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, और कब तक अचीव करना है ये, बाय 2030 तक। अच्छा, ये पहला बार ऐसा हुआ है, इससे पहले भी कोई गोल था? तो हाँ, प्रीवियसली आपका MDG था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2015 था, जिसमें कि टोटल 8 गोल था और ये हम लोग ऑलमोस्ट अचीव कर चुके हैं। तो इसी के बाद जो नया गोल आया वो आया 2015 से 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग लिस्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो देखिए पहला गोल है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ जेंडर इक्वालिटी, सिक्स्थ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवंथ एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 8 नंबर पे है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9 नंबर पे इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10th में है रिड्यूस इनइक्वालिटी, 11th सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12 नंबर रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, 13 क्लाइमेट एक्शन, 14 लाइफ बिलो वाटर, 15 लाइफ ऑन लैंड, 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, एंड 17th द लास्ट द पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ठीक है, तो ये टोटल 17 गोल हैं। इसको हम देखेंगे ट्रिक से कैसे इजीली आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम में सस्टेन भी कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, एक A4 साइज का एक पेपर लीजिए और जिस पैटर्न में, जिस फैशन में मैं बता रहा हूँ आप वैसे ही नोट करते जाइए। पहला आप क्या कीजिए, 5 नंबर गोल लिखिए जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, और 10 नंबर लिखिए रिड्यूस इनइक्वालिटी, 5 और 10। ठीक है, तो जेंडर इक्वालिटी यदि हम लाते हैं, यदि जेंडर इक्वालिटी लाते हैं तो हमारा क्या होगा, टोटल इक्वालिटी प्रमोट होगा। कहने का मतलब है कि रिड्यूस इनइक्वालिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 हो गया, 5 और 10 पे क्लियर हो गया। तो हम चलते हैं 1 नंबर पे। पहला है नो पॉवर्टी, सबको पता होगा। दूसरा है जीरो हंगर। देखिए यदि पॉवर्टी नहीं रहेगा तो हंगर भी नहीं रहेगा, तो पहला काम क्या करना है कि पॉवर्टी कहीं नहीं रहना चाहिए। दूसरा है जीरो हंगर। ठीक है, तो ये दोनों आप कोरिलेट कर लीजिएगा। फर्स्ट नो पॉवर्टी, सेकेंड इज द जीरो हंगर। अब बताइए यदि खाना मिल गया तो आपको एजुकेशन चाहिए या हेल्थ चाहिए? तो ऑब्वियसली हेल्थ एंड वेल बीइंग इज द थर्ड एंड फोर्थ इज द एजुकेशन। जब हेल्थ मिल जाएगा तो उसके बाद आप एजुकेशन भी ले सकते हैं। तो ये आप 5 आप देख लीजिए, आपको अभी तक में ये याद हो गया होगा। ठीक है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, पहले हेल्थ चाहिए फिर हमें एजुकेशन चाहिए।
और 5 तो हम पहले से ही जेंडर इक्वालिटी और रिड्यूस इनइक्वालिटी इधर हम कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ तक मिल गया आपको, एजुकेशन मिल गया। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको पानी चाहिए या बिजली चाहिए? ऑब्वियसली वाटर एंड सैनिटेशन चाहिए, तो ये 6 नंबर पे, और 7 नंबर पे आपका आ जाएगा एनर्जी। और एनर्जी कैसा होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए पहला तो, और दूसरा चीज होना चाहिए एफोर्डेबल होना चाहिए। तो 7 नंबर पे है आपका एनर्जी, क्लीन एंड एफोर्डेबल। ठीक है, अब 8, देखिए वर्ल्ड वाइड एक स्टैंडर्ड है कि 8 घंटे ही काम करना चाहिए। डिसेंट वर्क क्वालिटी की बात करें तो वो 8 घंटे है। तो 8 से इसे कोरिलेट कर लीजिए कि 8 घंटे से आपका डिसेंट वर्क हो जाएगा। ठीक है, और जब डिसेंट वर्क होगा तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रमोट होगा। तो 8 से आप याद रखिए, वर्क जहां भी आएगा वो 8 घंटे वाला है कि 8 घंटे काम करना है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, 9 नंबर पे आते हैं। तो देखिए 3 इंटू 3 कितना होता है? 9। तो 3 से ऐसे आए, 3 आई से ऐसे 3 शब्द जो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करें, तो क्या होगा? आई से इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ठीक है, तो 9 नंबर पे जो गोल होगा उससे आपको ये पता चल जाएगा, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, रिड्यूस इनइक्वालिटी तो पहले ही हो गया था। तो आप ये देख लीजिए कि अभी तक 10 गोल में आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 11th, सिटीज एंड कम्युनिटीज। देखिए 1 1 है ना, 1 और 1 है। सी और सी वाला कौन सा है? सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो ऐसे ही पता चल जाएगा। दूसरा चीज ये भी कर सकते हैं, 1 1 जो लिखा हुआ है, तो एक मेल और एक फीमेल, दो ही कम्युनिटी में 2 ही जेंडर होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। ठीक है, तो याद करने के लिए, ऐसे ट्रांसजेंडर भी है लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक मेल एक फीमेल, उससे पूरा सिटी बन जाएगा आपका और कम्युनिटी बन जाएगा। ऐसे करके याद रख सकते हैं, 1 1 सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12, 12 महीना आपको क्या चाहिए? कंजप्शन और प्रोडक्शन। 12 महीना आपको ऐसा हो सकता है कि आप बिना कंज्यूम किए हुए रह सके। ठीक है, भोजन चाहिए ही, भोजन चाहिए तो उसका प्रोडक्शन भी चाहिए। तो 12 महीना प्रोडक्शन होगा, 12 महीना कंजप्शन करना है। तो ऐसे करके कोरिलेट कर सकते। ठीक है, तो 12 तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलिए 13 पे चलते हैं। आजकल सबसे ज्यादा एक वर्ड क्वाइन हुआ है, क्लाइमेट चेंज। सही में क्लाइमेट चेंज कॉज ऑफ कंसर्न है। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को यदि हम नहीं रोक पाए अभी, तो सी लेवल बढ़ता जाएगा, आइस मेल्ट होगा, सी लेवल बढ़ेगा और एक दिन पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्लाइमेट एक्शन चाहिए। क्लाइमेट चेंज यदि नहीं रुकेगा तो 13वीं हो जाएगा। 13 से आप याद रखिए, 13वीं हो जाएगा किसका? पूरे मानव जाति का, और मानव जाति के साथ साथ पूरे पृथ्वी का 13वीं हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम क्लाइमेट एक्शन करने में कामयाब रहे तो क्या हो जाएगा? लाइफ बिलो वाटर विल बी प्रोटेक्टेड एंड लाइफ ऑन लैंड ऑल्सो विल बी प्रोटेक्टेड। तो दोनों देख लीजिए। देखिए अब 14 नंबर पे क्या है? लाइफ बिलो वाटर हो जाएगा, और 15 में हो जाएगा आपका लाइफ ऑन लैंड। यदि क्लाइमेट एक्शन कर लिए आप तो पहले नीचे वाले को बचाएंगे। तो नीचे क्या है? धरती से नीचे पानी, पानी दिखेगा आपको, तो पानी वाले को पहले बचा लीजिए, फिर जो जमीन पे है उसको बचा लीजिए। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, 14 एंड 15 हो गया। अब 16, यदि ये सब काम आप करने में कामयाब हो गए, क्या होगा? पीस और जस्टिस होगा, चारों तरफ शांति ही शांति होगा। ठीक है, तो 16 से याद आप ऐसे भी रख सकते हैं, 16 से 16 और शांति एक दूसरे से रिलेटेड है। या ये सब जो जितना भी गोल हम देख रहे थे अभी, ये सब को यदि हम कंस्ट्रक्टेड मैनर में यदि अचीव करते हैं तो शांति और जस्टिस प्रमोट होगा। ठीक है, और क्या ये जो सारे गोल थे किसके लिए थे? ना तो किसी कंटिनेंट के लिए है, ना तो किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए है। वर्ल्ड में यदि सब कुछ अचीव करना है तो पार्टनरशिप बहुत ही जरूरी है। तो 17 नंबर क्या है आपका? पार्टनरशिप, पार्टनरशिप टू अचीव गोल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कोरिलेट करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, 2-3 बार रिवाइज कीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो टोटल 17 है और इसके एसोसिएटेड टारगेट 169 है। ठीक है, तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।